जैसा कि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो कोर 11 कोर 12 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो डीएससी 1 डीएससी 2 का एग्ज़ाम बाकी है। तो हमारा फोकस रहेगा डीएससी 2 में, क्योंकि डीएससी 1 का सारा वीडियो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑनर्स का सारा हम अपलोड कर दिए हैं। तो हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का इम्पोर्टेंट क्या है, जो कि डीएससी 2 का है, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया भारत में और ये क्या था वो समझिएगा। ठीक है, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, क्रिप्स मिशन क्या था कि भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से, समझिए, भारत की राजनीतिक गतिरोध जो बहुत बढ़ रहा था, ठीक है, जो आसमान में चल रहा था, उसको दूर करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद की सदस्य तथा मजदूर नेता सर सेठेब, देखिए इसी के नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया है। नाम देख लीजिए, मजदूर नेता सर सेठेड क्रिप्स, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 ईस्वी में एक मिशन भारत में भेजा गया। ठीक है, किसको मतलब काहे भेजा गया, तो राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से। ठीक है, अभी हम बताएंगे क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया, अभी बहुत पॉइंट बताएंगे। ये तो हम आपको ट्रेनर बता रहे हैं कि हाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य और मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, यहाँ नाम देखिए, याद रखिएगा, मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत में भेजा। ठीक है, हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। देखिए, अब मिशन भेज दिया, बाबू जाओ फुसला के लाओ भारत के लोगों को, ताकि मेरे साथ युद्ध में भाग लड़े, हम मेरा सहायता करे। सोच लीजिए कितना बड़ा चाल था ये क्रिप्स मिशन में। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। देखिए, ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया गया। ठीक है, आप समझिए, आप तो समझ गए ना क्रिप्स मिशन क्या था। युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। कि ये कब हुआ, तो मार्च 1942 में। कौन प्रधानमंत्री था, चर्चिल, और मतलब मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है, इसी के नेतृत्व में था, इसीलिए क्रिप्स मिशन रखा गया नाम, क्योंकि इसका लास्ट में क्रिप्स आ रहा है। अब समझिए कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा गया। तीन, ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट है, तीनों को समझिएगा। ठीक है, देखिए, पहला पॉइंट समझिए, जहां एक और दक्षिणी पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार हुआ का सामना करना पड़ा था। ठीक है, जैसे कि आप जान ही हैं, वही दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय उठ चुका था, क्योंकि जापान तभी तेज़ी से पूरा एशिया में कब्जा करना चाह रहा था। कहीं न कहीं वो भारत की सीमा तक सट गए थे। ठीक है, तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था उसका जापान का आक्रमण का भय। तो इन परिस्थितियों में ब्रिटेन को भारत से समर्थन का कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो वहाँ से जापान आक्रमण करने के चाह रहा था भारत पे। ठीक है, भय सता रहा था। अब उसी टाइम ब्रिटेन को भारत से समर्थन का कोई उम्मीद नहीं था। वो चाह रहा था कि विश्व युद्ध में भारत मेरा साथ दे, लेकिन वो विश्व युद्ध में क्या देगा, यहाँ तो जापान ही बगल में खड़ा है इसका, अब उसका साथ देगा या फिर इसका साथ देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अब अपने तरफ लाने के लिए, सोच लीजिए, अपना तरफ लाने के लिए क्रिप्स मिशन भेज दिया गया। कितना बड़ा चाल चला, समझ लीजिए। दूसरा देखिए, ब्रिटेन पर मिश्र राष्ट्र जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, चीन की ओर से ये दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। इधर ब्रिटेन में जो मिश्र राष्ट्र था, ठीक है, उसने भी दबाव डाला ब्रिटेन पर कि भाई तुम किसी तरह से भारत का समर्थन प्राप्त करो, नहीं तो हम लोग गए। इसमें कौन कौन था मित्र राष्ट्र में, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, तीनों मिलकर दबाव डाला, भाई जल्दी जाओ भारत के समर्थन प्राप्त करो, नहीं तो बेटा हम लोग जाएंगे भाड़ में। ठीक है, तीसरा कारण देखिए, भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों का समर्थन दिया, लेकिन समर्थन आखिरकार स्वीकार किया। अब क्यों किया स्वीकार, वो समझिए। भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरित कर दिया जाए। उसका मानना है जो भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का स्थापना करेगा तथा युद्धोपरांत भारत को पूर्ण आज़ादी देने का वचन दिया। सबसे देखिए, दो रीजन से भारत उसका समर्थन किया। पहला कि भारत को पूर्ण आज़ादी देने का वचन दिया, पहला एक। दूसरा कि उत्तरदायी शासन को बनाया जाएगा, दो। यही दो कारण से भारत ने
मित्र राष्ट्रों के साथ दिया। अब समझिए क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया। मतलब कि निष्कर्ष यही निकलेगा कि जो युद्ध हो मतलब जस्ट होने वाला था उसमें भारत को अपना साथ मिला ले, समर्थन मिला ले, इसीलिए इस क्रूज मिशन को भेजा गया था। कहीं न कहीं यही कारण था, ऐसा हमको मानना था। ठीक है, जैसा कि आपको हम 3 पॉइंट बता दिए, क्रूज मिशन कब आया, किसने लाया, ठीक है, कौन अध्यक्षता था, सब बता दिए। इनका उद्देश्य बता दिए कि भारतीयों को सहयोग प्रदान